हमने हमारे स्कूल में हम किशोरियाँ इस नाम से एक प्रोग्राम की शुरुआत की है। इस प्रोग्राम में खास ये था कि हमने इसमें किशोरी बालिकाओं को लेकर के बहुत सारे काम किए। हम लोग को ये देखने को मिला कि हमारे स्कूल की जो बच्चियाँ हैं 11 से 14 वर्ष की, वो जनरली बहुत सारी चीज़ें बताने में हिचकिचाती है और इसी के कारण वो आगे चल के बहुत परेशानियों में भी पड़ जाती है। तो हमने सोचा क्यों नहीं हम बच्चों के साथ उन चीज़ों को लेकर के काम करें जो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के और बच्चियों के बढ़ते हुए बच्चियों के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो इसके लिए हमने सबसे पहले मैंने देखा कि बच्चे मुझसे बात करने में बहुत ज़्यादा हिचकिचा रहे थे, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, डायरेक्टली उनसे बात कर नहीं पा रहे थे। तो मैंने सोचा क्यों नहीं बच्चों को ही बच्चों के बीच भेजकर उनसे बात किया जाए। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले एक मेंटर्स बालिकाओं का चयन किया। उसमें ये मैं आपको इसमें फोटो भी दिखाऊंगी। मैंने सबसे पहले ये मेंटर बालिकाओं का चयन किया। इसमें मैंने 8 बालिकाओं को लिया और इनको कहा कि आप बच्चों के साथ बात कीजिए, क्योंकि बच्चियां बच्चों की बात बहुत अच्छे से समझ पाएंगी। फिर मैंने इन मेंटर बालिकाओं से उनकी समस्या के बारे में पूछा कि ऐसी क्या क्या समस्याएं हैं, और हमने उन समस्याओं को चिन्हांकित किया। जिसमें जो समस्याएं सामने आई वो है महामारी, बाल श्रम, बाल विवाह, मोटापा, साइबर क्राइम, ऐसे करके बहुत सारी समस्याएं सामने आई। तो जब बहुत सारी समस्या सामने आई तो हमने उनको कहा कि आप यही सारी चीजें का चिन्हांकन आप शाला की बाकी बच्चियों से कीजिए। तो शाला की बाकी बच्चियों से मिलकर के फिर हमने एक बार पुनः इन सारी चीजों का चिन्हांकन किया। तो जो चीजें निकल गई वो सारी चीजें सेम निकल गई, मतलब बच्चियां एक ही चीज से परेशान थी। और फिर हमने उन पर काम करना शुरू किया। सबसे पहले जो हमने काम शुरू किया वो हमने काम शुरू किया महामारी, क्योंकि बच्चियां महामारी 11 से 14 वर्ष की बच्चियों को इसकी ज्यादा जानकारी नहीं रहती है कि इस दौरान क्या करना चाहिए, अंधविश्वास क्या है महामारी को लेकर की। इन सब पे हमने काम किया, जिसमें हमको बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट मिला। उसके बाद एक बात सामने आई कि हमारे जो नैपकिन पैड अवेलेबल नहीं रहता था। बच्चों ने एक और समस्या बताई, साबुन की। वो खाना खाने जाते हैं तो स्कूल में साबुन नहीं रहता है। तो हमने उनकी इस समस्या को हल करने के लिए अपने स्कूल में साबुन बैंक, जो हमने शक्ति जिला के एक शिक्षक से देख करके शुरू किया। उस शिक्षक का नाम है पुष्पेंद्र कश्यप। उनसे देख करके हमने साबुन बैंक का निर्माण किया अपने स्कूल में। और फिर हमने सोचा क्यों ना इसके साथ ही हम सैनिटरी नैपकिन बैंक की भी शुरुआत करें, क्योंकि बच्चियों ने इसकी भी समस्या बताई। एक्चुअली हमारे स्कूल में 3 गाँव से बच्चे आते हैं, उनको इस कंडीशन में बाहर भेजना, फिर कभी उनको जरूरत पड़ जाता था तो मजबूरी में वो स्कूल को गैप करके अपने गाँव घर जाती थी। तो आज हमारे पास समाज और समुदाय के मेल से लगभग 8 महीने के लिए साबुन और 6 माह के लिए सैनिटरी नैपकिन अवेलेबल हो चुके हैं। इसके बाद बच्चों ने बाल विवाह, बाल श्रम, महिला उत्पीड़न पर भी बहुत अच्छे से बात की। ये सारे चित्र हैं ना जो बच्चों ने बना करके लाए, और इसमें ये सारे चित्र उन्हीं के द्वारा बनाए गए हैं। और ये हमारे साबुन बैंक के कुछ डोनेटर्स हैं। इसके साथ ही ये बच्चियों द्वारा कुछ लेखन कार्य है जो उन्होंने इन सब चीज़ों पे लेकर के बात कही अपनी, और उनका बात रखना बहुत ही वाजिब रहा। जो समस्याएं उनको सामने आई हम उन पर चर्चा कर रहे हैं। अभी तक हम इसका 19 क्लास ले चुके हैं, और इसके अधिकांश क्लास, क्योंकि हमारी क्लास में सिर्फ बालिकाएं होती हैं, हम नहीं चाहते कि क्लास डिस्टर्ब हो, इसलिए हमने क्या किया, इन कक्षाओं को हम या तो शनिवार को लेते हैं जिस दिन बालक दूसरा खेल खेलते हैं, या हम रिसेस में बालकों को कुछ देर के लिए, जब बालक खाना खाने के लिए जाते हैं उस दौरान हम इस क्लास को लेते हैं। इसके साथ ही बच्चियों को हमने देखा कि जब हम लगातार से बात कर रहे थे तो वो बोर हो जाती थी, तो हमने बहुत सारे ऐसे काम भी कराए बच्चियों को लेकर के। जैसे हमने क्विज कंपटीशन करवाया महामारी को लेकर के, उनको प्राइज दिया गया। हमने विभिन्न प्रकार की संप्रेषण क्षमता के विकास के लिए भी बच्चियों के साथ काम किया। गोबर के दिए बनाए ताकि बच्चियां इन सब चीज़ों में ही कंफ्यूज होकर न रह जाए। वो बहुत खुशी के साथ हमारे साथ अपना इन्वॉल्वमेंट दे, ताकि उसको ये माहौल भी एक अच्छा गतिविधि वाला मिले। थैंक यू।